हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कराएंगे क्लास 11 मीन्स जो क्लास 11 के अंदर जो टॉपिक आपके पास ऑपरेशन ऑन सेट। तो ऑपरेशन ऑन सेट से पहले बात करते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, अब वेन डायग्राम क्या है आपके पास? एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था आपके पास, जॉन वेन। तो वहाँ उसने जो आपके पास जो रिलेशनशिप डिफाइन की थी उन्हें सेट्स पर, तो उसको उसने जो डिस्कवर किया उसके नाम से क्या आपके पास वेन डायग्राम्स। तो वेन डायग्राम्स के अंदर इन वेन डायग्राम in which the universal sets, एक मान लीजिए क्या है आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, इज रिप्रेजेंटेड बाय, मान लीजिए क्या होगा, एक रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगुलर मान लीजिए जो यूनिवर्सल सेट है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेक्टेंगुलर से। एंड इट्स सबसेट जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे हमारे पास, लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस किया था सबसेट के बारे में। तो क्या होगा, वो सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व। तो वो क्या होगा आपके पास, जो यूनिवर्सल सेट है उसको तो रिप्रेजेंट करते हैं हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ये क्या आपके पास यूनिवर्सल सेट है, और जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट है उसको हम क्या कहेंगे? क्लोज्ड कर्व। जो भी आपके पास एक्स वाई, तो ये सारे के सारे क्या है आपके पास एक वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट कराएगा। वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट कराएंगे तो मान लीजिए हमारे पास सिंपल फॉर्म के अंदर मैं कह सकता हूं, जैसे एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर एलिमेंट आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास क्या है? कोई भी यूनिवर्सल सेट, लार्जर सेट, ठीक है। अब मान लीजिए मैं कह रहा हूं हमारे पास कोई भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेन डायग्राम से, तो ये आपके पास क्या है? रेक्टेंगुलर फॉर्म है। तो ये तो क्या हो गया आपके पास, मान लीजिए यूनिवर्सल सेट, यू से रिप्रेजेंट किया आपने। उसके अंदर एलिमेंट मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी आपके पास मीन्स यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट क्या है? 1 to 9 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो मान लीजिए यूनिवर्सल के सब सेट है, मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है, उस सेट के ए के अंदर मान लीजिए एलिमेंट मैं कह सकता हूँ 2 3 4 7 8, ये मान लीजिए क्या है? एक सेट ए मीन्स यूनिवर्सल का सबसेट है। ये जो एलिमेंट आपके पास यहाँ पर भी कंटेन है, तो मैं कह सकता हूँ मान लीजिए ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ए क्या है? सबसेट क्या है? यूनिवर्सल सेट का। तो मान लीजिए सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लोज कर्व से। क्लोज कर्व मान लीजिए मैं कह सकता हूँ 2 3 4 7 8, ये क्लोज कर्व है आपके पास। तो ये क्या होगा? सेट ए मींस ये क्या है आपके पास? सेट ए, और सेट ए क्या है? सबसेट हो यूनिवर्सल सेट का। उसके बाद मान लीजिए एक बी सेट है, बी सेट के अंदर मैं कह सकता हूँ 2 3 4 है एलिमेंट। बी सेट के अंदर 2 3 4 नहीं, या फिर मैं कह सकता हूँ 2 3 7 एलिमेंट है। तो ये क्या होगा आपके पास? बी सेट है। तो ये क्या आपके पास? क्लोज कर। तो ये सारा का सारा क्या आपके पास एक यूनिवर्सल सेट का सॉरी, ये इस जो सेट को गिवन किया है हमने वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करा रहे। तो ये क्या है? वेन डायग्राम मींस सेट को रिप्रेजेंटेशन करना है आपने। तो सारा का सारा क्या है? वेन डायग्राम। या फिर मान लीजिए एक वेन डायग्राम के अंदर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट, आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट है आपके पास। अल्फाबेट की बात करते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी अप टू
जेड। क्लियर? एक सेट ए मानना हमने, उसके अंदर क्या है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब ए क्या है, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है। मान लीजिए जो रेक्टेंगुलर शेप है उसको हमने क्या कह दिया, यूनिवर्सल सेट। उसके अंदर ए बी सी डी जो भी आपके पास, और उसके बाद मैं कह दूं ए ई आई ओ यू एक सेट ही है। ये मान लीजिए ए है और यूनिवर्सल यहाँ मान लीजिए जेड है, ए से स्टार्ट होकर सारे के सारे। तो ये क्या होगा, ए इज आल्सो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो ये क्या आपके पास एक वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रखा है आपने। क्लियर भैया तक? जैसे मान लीजिए यूज अ सेट ऑफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मींस सेट ऑफ लेटर्स है क्या आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर, और ए सेट किसका काम कर रहा है, ए इज द सेट ऑफ वोवेल्स, मींस ए क्या है, सेट ऑफ वोवेल्स। ए के ए यूनिवर्सल सेट क्या है, ए टू जेड, और ए सेट के अंदर क्या आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट है, तो मैं कह सकता हूं ए इज सबसेट ऑफ बी, और बाय वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम से इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जो यूनिवर्सल सेट है उसको तो हम जनरली रेक्टेंगुलर शेप के अंदर शो कर रहे हैं, और जो ए जो भी सेट है मींस यूनिवर्सल का सबसेट है। तो यहाँ जितने भी सेट होंगे ना अंदर, वो सारे के सारे क्या है, यूनिवर्सल सेट के सबसेट मिलेंगे आपको। ये नहीं कि हमारा सेट यहाँ एक एलिमेंट कंटेन करा रहा है इससे बाहर लेके जाऊंगा, वो नहीं होगा। जो सेट होंगे वो सबसेट होंगे किसके, यूनिवर्सल सेट के होंगे सबसेट आपके पास। क्लियर भैया तक? तो ये तो क्या था आपके पास वेन डायग्राम, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम मेन जो आपके पास टॉपिक आता है ऑपरेशन ऑन ए सेट्स। बहुत ही आसान टॉपिक कराएंगे आज हम। सबसे पहले बात करते हैं मान लीजिए ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम लेके चल रहे हैं यूनियन ऑफ ए सेट ऑफ सेट्स। उसके बाद मान लीजिए बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंटरसेक्शन के बाद बात कर लेते हैं मान लीजिए डिफरेंस ऑफ सेट, ऑफ सेट्स, ठीक है। यूनियन ऑफ ए सेट, डिफरेंस ऑफ ए सेट, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। तो मान लीजिए सिंपल सी बात करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम यूनियन की बात करते हैं, यूनियन ऑफ ए सेट। तो यूनियन ऑफ ए सेट की बात कराएंगे तो मान लीजिए हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास कोई भी दो सेट है, यूनियन ऑफ ए सेट। लेट डेफिनेशन क्या है आपके पास, सबसे पहले लेट ए एंड बी। देखो ए और बी क्या आपके पास गिवन टू बी सेट, बी टू सेट्स। हमने कहा है ए और बी क्या है भाई आपके पास दो सेट है, ठीक है यहां तक। देन यूनियन ऑफ ए सेट ए एंड बी। हमने क्या कहा अभी, यूनियन ऑफ ए सेट ए एंड बी इज द सेट। देखो ए और बी के आपके पास कोई भी दो सेट है और दोनों का क्या करा रहे हैं हम, यूनियन। जैसे हमने कहा था, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, चलो डेफिनेशन बाद में करा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 + 4 ऑपरेशन क्या है, हमने जनरल ऑपरेशन क्या पढ़ा है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड को ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो भी एक नंबर है। मान लीजिए नंबर पर ऑपरेट कर रहे हैं 2 + 4 आल्सो इक्वल टू 6। तो जो ऑपरेशन है आपके पास प्लस ऑपरेट करने के बाद क्या है, नंबर एक मींस अलग नंबर आया। तो ऐसे मान लीजिए सेट के बारे में बात कर रहे हैं मींस सेट पर। तो मान लीजिए हमने क्या पढ़ा अभी, लेट ए एंड बी आर टू सेट, देन यूनियन ऑफ ए सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल। अब देखो ए और बी क्या था, सेट था। या तो सेट के अंदर कुछ एलिमेंट हो सकते हैं या फिर वो नल सेट हो सकता है।
या वो फाइनाइट सेट हो सकता है या वो इनफाइनाइट सेट हो सकता है या फिर वो सिंगलटन सेट हो सकता है। मीन सेट पर हमने यही डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर, जैसे भी है फाइनाइट सेट हो, इनफाइनाइट सेट हो, लिमिटेड पोर्शन के अंदर एलिमेंट है या अनलिमिटेड पोर्शन के अंदर एलिमेंट, इस टाइप का हमने सेट का कहा था। तो यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई भी ए एंड बी आर टू सेट कह रहा हूँ, सिर्फ वो सेट किसी भी टाइप का हो सकता है, आपके पास फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो क्या कहा हमने यहाँ पर भाई, बी द टू सेट, ए और बी के आपके पास टू सेट है, और वहां से ए द यूनियन ऑफ ए सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, दोज एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, ऑल दोज एलिमेंट which belong जो आपके पास जितने एलिमेंट है which belongs to either A और B, मैं क्या कह रहा हूं, और बोथ। अब देखो ये आपके पास है डेफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट। मान लीजिए मैं कह रहा हूं ए और बी के आपके पास दो सेट है, ठीक है भाई, हमने मान लीजिए ए सेट के अंदर एलिमेंट आपके पास 1 2 3, एक सेट बी है आपके पास, सेट बी के अंदर मान लीजिए 3 4 5, ठीक है, ए सेट है और एक सेट क्या है बी, ठीक है। द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट मीन्स सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट विच बिलोंग्स टू आइदर, या तो ए से हो या बी से हो या फिर दोनों से हो। तो मान लीजिए मैं जो यूनियन का जो नोटेशन है आपके पास, जो सिंबल है वो यू से, वो उसको क्या कहेंगे हम, यूनियन। मान लीजिए मैं कह रहा हूं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के अंदर क्या आएंगे, एलिमेंट आएंगे। कौन से एलिमेंट आएंगे, ये एलिमेंट ए के और एलिमेंट बी के, ठीक है, वो सारे एलिमेंट के होंगे ए यूनियन बी के अंदर होंगे, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर 3 एलिमेंट है और यहाँ पर भी क्या है, 3 एलिमेंट है, तो हम ये नहीं कि सेट ए और बी के सारे एलिमेंट को कंबाइन कर रहे एक सेट के अंदर और जो एलिमेंट है वो रिपीट करा रहे हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं ए और बी के सारे एलिमेंट को कंबाइन कर रहे सेट के अंदर, और कंडीशन क्या अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ से, कंडीशन वो एलिमेंट पर अप्लाई है जो रिपीट है। अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट आपके पास रिपीट है तो उसको क्या रखेंगे, सिंगल टाइम, और बाकी जो नॉन रिपीट है उन सभी एलिमेंट को, रिपीट था 3 तो सिंगल टाइम्स, 4 5 कंप्लीट, क्लियर। तो ये तो क्या था आपके पास यूनियन। अगर मान लीजिए आपके पास कोई एलिमेंट रिपीट नहीं है, सपोज फॉर एग्जांपल के लिए लेके चल रहा हूं भाई, ए सेट के अंदर 1 2 3 और एक बी सेट है 4 5 6, मुझे क्या चाहिए, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के लिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब ए के सारे एलिमेंट और सेट बी के सारे एलिमेंट इन एक सेट के अंदर है। अगर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं है तो मीन सारे सेट ए के एलिमेंट आ गए यहाँ पर और सारे एलिमेंट सेट बी के, उन दोनों कंबाइन के एक सेट को जनरेट किया, तो वो क्या होगा आपके पास, ए सेट ए यूनियन बी रीड कराएंगे, तो उस सेट को क्या रीड कराओगे आप, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या रहेगा, मीन सारे एलिमेंट ए के और सारे एलिमेंट सेट बी के, दोनों को कंप्लीट एक सेट के अंदर राइट डाउन कर रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे, ए यूनियन बी कहते हैं। अगर मैथमेटिकली बात करते हैं, मैथमेटिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी सेट को, ए यूनियन बी को, तो यहां से मैथमेटिकली हम कहेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, एक सेट था, जैसे हमने ए सेट लिया था बी सेट लिया था, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट, तो एक्स सच दैट मींस यहां से क्या होगा, एक्स इज आइदर, हमने कहा था आइदर ए और बी, मतलब ए और बी, मतलब यहां से क्या होगा, आइदर एक्स बिलोंग्स टू, आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, तो उसको क्या कहेंगे हम भाई, ए यूनियन बी को मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट कराते हैं,
तो मीन्स ए और बी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कराएंगे तो क्या होगा, या तो सेट जो ए है उसमें से एलिमेंट आए या फिर बी में से। और एग्जांपल लेते हैं, चलो ए सेट के अंदर एलिमेंट आपके पास ए बी सी, एक सेट बी है, बी के अंदर एलिमेंट मान लीजिए ए बी सी डी। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी क्या होगा, देखो भाई यहां से हमारे पास सारे एलिमेंट ए के और सारे एलिमेंट बी के, लेकिन कंडीशन क्या होगी, जो एलिमेंट रिपीट है वो सिंगल टाइम ही राइट डाउन करना है आपने। तो ए बी सी हो गया आपके पास, ए बी सी यहां पर भी है, ए बी सी यहां पर भी है, तो जो रिपीट है उसको सिंगल टाइम ही राइट डाउन कराएंगे। ये तो ए बी सी यहां पर था, ए बी सी हो गया, ए बी सी हो गया, अब बचा क्या आपके पास डी, तो उसके बाद क्या होगा डी। तो ये क्या है आपके पास, ए यूनियन बी, ठीक है। या फिर और एग्जांपल लेते हैं, चलो अगर मान लीजिए एक सेट ए है, ए सेट, उसके अंदर कंडीशन क्या कह दे हम, द कलेक्शन ऑफ ओड नंबर, ओड नंबर की बात करते हैं। एक सेट बी है, द कलेक्शन ऑफ ओड इवन नंबर, तो ए यूनियन बी क्या होगा भैया आपके पास, तो ए यूनियन बी के अंदर क्या आएगा आपके पास, सेट ए के अंदर तो क्या कह रहा है, ओड नंबर्स की बात कर रहे हैं, और बी के अंदर क्या है, ओड इवन नंबर की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए कहीं ना कहीं ए सेट के अंदर मैं कह सकता हूँ एलिमेंट मान लीजिए 1 3 5 7 अप टू इनफाइनाइट, और सेट बी है उसके अंदर एलिमेंट क्या होंगे, 2 4 6 8 10 अप टू इनफाइनाइट। तो सेट ए और बी का यूनियन क्या होगा भैया, तो सेट ए और बी यूनियन क्या होगा आपके पास, मैं कह सकता हूँ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नेचुरल नंबर का सेट, मींस सेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर देखो भाई ए यूनियन बी ले रहा हूं मैं, तो मैं कह सकता हूं यहां के सारे एलिमेंट, मतलब 1 ए सेट में, 2 बी सेट में, 3 4 5 मींस क्या है इनफाइनाइट तक, मतलब क्या होगा ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो मैं ये भी कह सकता हूं ए यूनियन बी इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। भाई देखो ए यहाँ 1 यहाँ से उठाया है, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, 4 यहाँ से, 5 मींस 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, वो सारे के सारे क्या है आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करा रहा है, करा रहा है ए यूनियन बी का सेट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए ए यूनियन बी को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे, साथ साथ करते हैं। जैसे वेन डायग्राम का टॉपिक भी आपके पास, मान लीजिए आपको ए यूनियन बी के अंदर ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम के अंदर, वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम के अंदर मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया था अभी थोड़ी देर पहले ही, ए सेट था, ए के अंदर एलिमेंट 1 2 3, और एक सेट बी लिया था आपके पास 3 4 5, क्लियर। तो बात करते हैं वेन डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना है आपने, ठीक है। तो मान लीजिए तो हो गया आपके पास कोई भी यूनिवर्सल सेट मींस लार्जर सेट, हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। उसके बाद कर रहा हूं मैं ये एक सेट ए है, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट मान लीजिए 3 1 2 1 2 3, एक सेट बी है, बी सेट के अंदर 4 और 5, ये तो कंप्लीट सेट है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, ये कंप्लीट सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बी को। अब देखो 3 हमने इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि सेट ए के अंदर भी है और सेट बी के अंदर भी है। तो ये जो सारे के सारे क्या होंगे, सारे जो आपके पास जो वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कराएगा सारा कंप्लीट सिंगल एक सेट का काम कराएगा। तो यहां से लेकर यहां तक का मींस ये जो सेट आपके पास वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ए यूनियन बी सेट क्या होगा, तो ए यूनियन बी जो सेट है आपके पास ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी के अंदर वो सारे एलिमेंट हो जाएंगे। देखो यहां से लेकर ये एक सिंगल सेट का काम कर रहा है ये वाला,
ये क्या होगा ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करा रहा है। समझ में आया कुछ वेन डायग्राम से? मतलब क्या होगा आपके पास ए यूनियन बी क्या होगा, सारे एलिमेंट ए के और सारे एलिमेंट बी के, और कंडीशन क्या बताया हमने, कंडीशन जो एलिमेंट रिपीट है दोनों सेट के अंदर बहुत कॉमन, उसको क्या लिखेंगे, सिंगल टाइम राइट डाउन करना है। तो किसका वेन डायग्राम है आपके पास, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर भैया? यहाँ तक समझ में आया? अगर मान लीजिए कुछ कंडीशन है, मान लीजिए और एग्जांपल लेके चलते हैं, चलो यूनियन का ही। अगर मान लीजिए आपके पास ए सेट है, ए सेट x such that x square is equal to 4, x square is equal to 4 है, और x belongs to integer, x belongs to integer। एक सेट b है आपके पास, b सेट के अंदर एलिमेंट क्या, हमारे पास b सेट के अंदर एलिमेंट मान लीजिए मैं कह सकता हूँ भाई y है, y such that y square is equal to 9। हमने क्या कहा कि बार y square is equal to 9, then y belongs to मैं कह रहा हूँ इंटीजर, फिर से y belongs to इंटीजर। तो मुझे फाइंड आउट करना है a यूनियन b, तो उसका a यूनियन b क्या आएगा, वही फाइंड आउट करना आपने। तो a यूनियन b के लिए मुझे मान लीजिए पहले तो सेट a के अंदर एलिमेंट फाइंड आउट करने, क्या क्या एलिमेंट बिलोंग कर रहे सेट a के अंदर। तो a सेट के अंदर मैं कह सकता हूँ एलिमेंट नेगेटिव 2 और पॉजिटिव, मींस नेगेटिव 2 का स्क्वायर 4 होगा, पॉजिटिव 2 का स्क्वायर भी क्या रहेगा 4। ऐसे ही मान लीजिए बी सेट है, बी सेट के अंदर एलिमेंट क्या -3 और 3। अब मुझे क्या चाहिए, ए यूनियन बी चाहिए। तो ए यूनियन बी क्या होंगे, सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट बी के, लेकिन जो एलिमेंट रिपीट है उसको हम क्या राइट डाउन करेंगे, सिंगल टाइम। तो क्या होगा -2 -3 2 और 3। तो ये क्या होगा, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं कर रहा। और हमने वेन डायग्राम से बता चुके हैं। तो उसके बाद बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टी ऑन यूनियन। जो प्रॉपर्टी आपके पास वो क्या क्या है प्रॉपर्टी, कहां पर, यूनियन पर। property of union, property of union of a set, of a union of a sets means जो यूनियन ऑफ सेट है, मींस 2 या 2 मोर देन 2 जो सेट आपके पास ए बी सी, वहां पर क्या क्या कंडीशन अप्लाई हो सकती है, क्या क्या प्रॉपर्टी है यूनियन पर। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही मान लीजिए ए यूनियन बी आल्सो इक्वल टू बी यूनियन ए। अब ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए क्या है, हमारे पास एक कोमेटेटिव लॉ को ओबे करा है, मींस कोमेटेटिव लॉ, कोमेटेटिव लॉ। अब ये कोमेटेटिव लॉ क्या होता है, मान लीजिए सिंपल सी बात है, ए सेट है आपके पास, ए यूनियन बी मतलब फर्स्ट ऑपरेट यूनियन और सेकंड सेट आल्सो इक्वल टू सेकंड ऑपरेट फर्स्ट सेट। मान लीजिए ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और बी सेट के अंदर एलिमेंट मान लीजिए 4 और 5। तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कोमेटेटिव लॉ के लिए? तो सिंपल सी बात है, ए यूनियन बी की बात कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड के लिए। तो ए यूनियन बी सारे एलिमेंट ए के राइट करो, सारे एलिमेंट बी के, कुछ एलिमेंट रिपीट है नहीं है तो सारे के सारे क्या होंगे एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर। अब मान लीजिए बी यूनियन ए के अंदर भी क्या होंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 ही रहेगा। तो क्या होगा, ए यूनियन बी के अंदर ए यूनियन बी आल्सो इक्वल टू बी यूनियन ए। तो मतलब ये क्या होगा, हमारे पास एक कोमेटेटिव लॉ को ओबे करा रहा है, नहीं करा रहा, क्या यूनियन के अंदर। तो हम कह सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू आल्सो बी यूनियन ए। ठीक है यहां तक। उसके बाद सेकंड जो प्रॉपर्टी है आपके पास एसोसिएटिव, मान लीजिए ए यूनियन बी और यूनियन सी आल्सो इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये क्या आपके पास एसोसिएटिव लॉ को ओबे कराए, एसोसिएटिव लॉ।
अब एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सेट ले लेते हैं ए 1 2 3 का, बी सेट लिया हमने भाई 4 5 और एक सी सेट हमारे पास 6 एलिमेंट, मतलब सिंगलटन सेट। तो क्या वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड चाहिए मुझे इक्वल, अगर सेटिस्फाई है तो हम कह सकते हैं यूनियन के अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ ऑलरेडी हमने सेटिस्फाई करा चुके हैं। अब क्या होगा, एसोसिएटिव को भी सेटिस्फाई कराएगा नहीं कराएगा। तो बात करते हैं, मान लीजिए एसोसिएटिव को सेटिस्फाई करा रहा है या नहीं करा रहा। तो एसोसिएटिव को सेटिस्फाई कराएगा या नहीं कराएगा, तो मैं कह सकता हूं सबसे पहले मान लीजिए मैं लेके चल रहा हूं रिजल्ट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो एक सेट जनरेट होगा, तो सारे एलिमेंट ए के और सारे एलिमेंट बी के 1 2 3 4 5, तो ये क्या है ए यूनियन बी। अब इस सेट को सिंगलटन एक सिंगल सेट मान के चल रहा हूं मैं, ए यूनियन बी पर रिजल्ट रहा है ये सेट है। अब इसका ऑपरेशन यूनियन करा दूं इसके साथ, तो सारे एलिमेंट ये वाले और सारे एलिमेंट ये वाले, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं कह सकता हूं ए यूनियन बी और यूनियन सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6। तो ये क्या है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। बात कर रहे हैं राइट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट को सोल्व कराएं, तो बी यूनियन सी क्या होगा भाई, बी यूनियन सी, बी और सी के सारे एलिमेंट एक सिंगल सेट के अंदर 4 5 और 6। उसके बाद ए यूनियन, ए सेट में एलिमेंट क्या 3 4 1 2 3 और इस सेट का यूनियन, तो मैं कह सकता हूं ए यूनियन बी यूनियन सी। तो क्या है भाई 1 2 3 तो सेट ए के अंदर है और 4 5 6 क्या है आपके पास सेट बी के अंदर। तो ये जो सेट आपके पास और ये जो रिजल्ट है वो कंडीशन क्या आपके पास इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं जो यूनियन के अंदर कॉम्यूटेटिव के साथ साथ एसोसिएटिव लॉ को भी ओबे करा रहा है। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास मान लीजिए ए यूनियन ए, कोई भी एक सेट अपने आप के साथ यूनियन कराएगा तो क्या रहेगा, वो इनिशियल सेट रहेगा। और मान लीजिए ए एग्जांपल लेके चलिए 1 2 3 का, अगर ए यूनियन ए करा रही 1 2 3, भाई जितने एलिमेंट ए में उतने एलिमेंट बी में, लेकिन हमने कंडीशन अप्लाई की थी साथ साथ कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो रिपीट नहीं हुआ तो सेट ए का सेट ए के साथ यूनियन किया तो क्या होगा हमारे पास ये ए यूनियन ए आपसे इक्वल टू ए, मतलब ये क्या होगा हमारे पास आइडेंटिपोटेंट को ओबे कराएगा। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ए कोई भी सेट है उसका यूनियन अगर किसी नल सेट के साथ करा रहे हैं, अगर ए सेट का यूनियन नल सेट के साथ करा रहे हैं तो क्या होगा भाई ए के साथ ए ही आएगा। तो ये क्या है आपके पास, मान लीजिए ए सेट लिया आपने फॉर एग्जांपल 1 2 3, अगर ए का यूनियन 5 मींस कोई एलिमेंट ही नहीं है तो सारे के सारे एलिमेंट ए वाले, तो ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए सेट। ये क्या होगा लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर भाई, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये कुछ बेसिक हमारे पास क्या है प्रॉपर्टी है। एक लास्ट वन बात कर लेते हैं, मान लीजिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, मान लीजिए दोनों का इंटरसेक्शन क्या यूनियन क्या है आपके पास 5 है, नल सेट है। तो क्या होगा ए इक्वल टू 5, ए क्या रहेगा 5 सेट है, नल सेट है, एंड बी आल्सो इक्वल टू 5, तो बी भी क्या होगा भाई वो 5 सेट। मान लीजिए हमने कहा था यूनियन में सारे एलिमेंट कंडीशन कोई रिपीट नहीं हो। अगर मान लीजिए किन्हीं दो सेट का यूनियन 5 है, मींस दो सेट का यूनियन क्या है 5 है, तो मैं कह सकता हूं पहले वाला सेट भी 5 है और दूसरे वाला सेट भी 5 है। तो सारा का सारा किसको रिप्रेजेंट कराएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5, देयरफॉर ए इज आल्सो 5 एंड बी आल्सो 5 सेट, मतलब ए भी नल सेट रहेगा और बी भी क्या रहेगा नल सेट रहेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी हमारे पास यूनियन पर। क्लियर भाई। तो हमने क्या पढ़ा है, पहला टॉपिक पढ़ा है अभी तक यूनियन ऑफ ए सेट। तो यूनियन ऑफ ए सेट क्या होगा, सेट ए और सेट बी आपके पास, और ए यूनियन बी के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो ए के भी हैं और बी के भी है और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं।
ये कंडीशन आपके पास मेन है यूनियन के अंदर। क्लियर भाई? कुछ प्रॉपर्टी की थी साथ साथ। वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं मैथमेटिकली, कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं यूनियन बी को। उसके बाद बात करते हैं सेकंड वन, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। सेकंड, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट, जैसे हमने यूनियन का सिंबल बताया था यू, ठीक है, नोटेशन। अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन को किससे रिप्रेजेंट कराएंगे? जो यू का पहले अपवर्ड ओपन था, अब की बार डाउनवर्ड हो जाएगा, तो ये क्या रहेगा? जब यू का उल्टा, तो ये क्या होगा? इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कराएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन के अंदर फिर से हम बात कहेंगे भाई ए एंड बी आर टू गिवन एनी सेट। क्लियर? तो क्या कहेंगे भाई? ए और बी क्या है? मिनिमम हम दो सेट पर ऑपरेशन अप्लाई करा सकते हैं, चाहे यूनियन हो और चाहे इंटरसेक्शन। मैक्सिमम आपके पास कितने भी सेट पर ऑपरेट करा सकते हो आप। तो क्या कहेंगे हम यहां से ए यूनियन बी के अंदर लेट ए एंड बी आर, ए और बी क्या आर, या ए एंड बी एनी टू सेट, ठीक है भाई? ए एंड बी एनी टू गिवन सेट। क्लियर? द इंटरसेक्शन किसका इंटरसेक्शन? ए और बी सेट का होगा भाई। इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो सिंपल सी बात, अगर दो सेट गिवन है ए और बी, तो इंटरसेक्शन भी किसका होगा? ए और बी का होगा। ए एंड बी इज द सेट क्या होगा? सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट। ए एंड बी इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट of A and B, of element of A and B। अब यहां से यूनियन तो बताया था हमने भाई, आइदर A और B, मतलब A के भी एलिमेंट हो सकते हैं और B के भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो बात करते हैं अब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होगा भाई? इंटरसेक्शन के अंदर हम यूज कराएंगे कॉमन एलिमेंट। सिर्फ कॉमन एलिमेंट मतलब जो सेट ए के अंदर भी रिप्रेजेंट है और सेट बी के अंदर भी रिप्रेजेंट है। क्लियर? तो उसको क्या कहेंगे हम? ए इंटरसेक्शन बी। फॉर एग्जांपल, जैसे नोटेशन क्या आपके पास इंटरसेक्शन को यू रिप्रेजेंट कराते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल के लिए बात करते हैं भाई, चलो इसको साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चलो वो भी कर लेते हैं। तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कराएंगे, मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी, क्या रीड कराएंगे? ए इंटरसेक्शन बी, इसको रीड कराएंगे ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर भाई? ए इंटरसेक्शन और बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा आपके पास? x such that x belongs to A, x कोई एलिमेंट है, वो सेट A से बिलोंग है, एंड x also set belongs to B। तो हम क्या कहेंगे? A इंटरसेक्शन B को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे x belongs to A and x belongs to B। वहां हमने कहा था और या आइदर A और B, यहाँ A and B मींस कॉमन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए A सेट आपके पास 1 1 2 3, एक सेट B है आपके पास, सेट बी के अंदर एलिमेंट 2 3 5। क्लियर? मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए हमें क्या बताया अभी? ए और बी के कॉमन एलिमेंट, वहां सारे यूनियन में सारे एलिमेंट थे, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट मींस दोनों सेट के अंदर बिलोंग करा रहा है कोई एलिमेंट। तो 2 और 3, तो क्या होगा भाई? 2 और 3, ये क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी। अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ सपोज 2 नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? आपकी बार आपके पास ओनली 3।
और ये किस टाइप का सेट आपके पास, सिंगलटन सेट। चलो ठीक, हमने मान लीजिए तो आपके पास है कोई भी कॉमन एलिमेंट आता है तो ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन अराइज हो जब आपके पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो, अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है तो मान लीजिए मैं यहाँ से कह सकता हूँ 4 5 6, तो मुझे फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी करना है तो कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं है तो क्या होगा, वो 5 का काम कराएगा। तो क्या काम कराएगा, 5, मतलब ए इंटरसेक्शन बी किसकी टर्म में आएगा, नल सेट की टर्म में आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपके पास, नल सेट रहेगा। क्लियर भाई यहाँ तक। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए वेन डायग्राम, इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट कराओगे आप। तो मान लीजिए एक सेट ए सेट के अंदर एलिमेंट 1 2 3, एक सेट बी 3 4 5। मुझे पता है ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा, 3 के। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3। अब मुझे करना क्या है, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है ए इंटरसेक्शन बी को। तो ये तो आपने पढ़ा था भाई, लार्जर सेट क्या होगा आपके पास, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ए सेट के अंदर एलिमेंट क्या आपके पास 1 2 3, बी सेट के अंदर एलिमेंट क्या है 4 3। ये तो आपके पास हो गया ए सेट, और ये सेट क्या आपके पास बी। जो कॉमन एलिमेंट है वो किसको रिप्रेजेंट कराएगा, ए इंटरसेक्शन। ये पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है यहाँ तक। तो ये क्या था आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी। अगर कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या कहेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, एक हमने बात की थी पहले ही, यूनियन के अंदर मेन सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ ओड इंटीजर ओड नंबर है, और एक सेट ऑफ इवन नंबर है। तो दोनों का इंटरसेक्शन की बात कराएंगे तो क्या होगा, वो 5 होगा। ठीक है, तो ये क्या था आपके पास, इंटरसेक्शन के लिए। इंटरसेक्शन में क्या बताया अभी, सारे एलिमेंट ए के और सारे एलिमेंट बी में सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट लेके चलेंगे जो कॉमन एलिमेंट है ए और बी के अंदर। क्लियर भाई, ये हो गया आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट कराएंगे x बिलोंग्स टू, इसका बहुत यूज कराएंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट होगी जब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ए और बी, ए और ए एंड बी। ठीक है, इन बातों का ध्यान रख लेना भाई। उसके बाद जैसे हमने बात की थी, और एग्जांपल लेना चाहते हैं तो और एग्जांपल भी ले सकते हो आप, मर्जी चाहे। उसके बाद जैसे बात की थी हमने यूनियन की कुछ प्रॉपर्टी, ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होगी, कुछ प्रॉपर्टी यूज कराएंगे हम इंटरसेक्शन के अंदर भी, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, वहां हमने बताया था यूनियन के अंदर ए यूनियन बी इज आल्सो बी यूनियन ए। तो यहां से मैं कह सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी आल्सो बी इंटरसेक्शन ए। ये दोनों कंडीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी आपके पास इंटरसेक्शन और यूनियन के अंदर। मतलब मैं कहूँगा दोनों एलिमेंटों में कुछ, दोनों सेट्स के अंदर कुछ कॉमन है, तो दोनों पहला सेकंड फर्स्ट में क्या रहेगा, सेम। उसके बाद हमने कहा था ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था ए इंटरसेक्शन ए आल्सो इक्वल टू ए, वहां यूनियन कहा था। उसके बाद जैसे हमने कहा था ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू आल्सो 5, वहां क्या कहा था, ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए, और यहाँ इंटरसेक्शन क्या रहेगा 5। मींस बेसिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका डिटेल से हम यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज के ऊपर ही एक लेक्चर होगा हमारा। उसके बाद बात करते हैं, जैसे हमने इंटरसेक्शन पढ़ा, यूनियन पढ़ा, उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, डिफरेंस ऑफ ए टू सेट, डिफरेंस ऑफ ए सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ ए सेट की बात करते हैं। मान लीजिए डिफरेंस ऑफ सेट, जैसे हम दो नंबर का डिफरेंस करते हैं तो रिजल्टेंट क्या हुआ, डिफरेंस करने के बाद ही आएगा। तो यहां बात करते हैं सेट पर, डिफरेंस ऑफ ए सेट। तो यह यूज होगा, लेट ए एंड बी आर टू गिवन सेट, लेट ए एंड बी आर गिवन टू सेट्स। हमने क्या मानना है भाई, ए और बी क्या है,
टू सेट द डिफरेंस ऑफ ए द डिफरेंस ऑफ सेट ए द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी difference of set A and B is the set देखो रिजल्ट क्या आएगा, एक सेट ही आएगा। यूनियन पर भी क्या आया था, सेट आया था। इंटरसेक्शन पर भी रिजल्ट क्या था, एक सेट आया था। डिफरेंस पर भी क्या होगा, एक सेट। तो सेट ऑफ एलिमेंट मींस सेट ऑफ एलिमेंट क्या कह रहा है, which belongs to set A या which are in set A but not set B। देखो तो डिफरेंस ऑफ टू सेट की बात करता हूं। मान लीजिए एक सेट लिया था हमने भाई, वही एग्जांपल लेके चल रहे हैं जो बेसिक हमने लेके चल दिया तीनों सेट्स के अंदर ऑपरेशन कर। एक सेट बी लिया 3 4 5। अब मैं कह रहा हूं a माइनस बी मीन्स डिफरेंस ऑफ सेट a और b। तो यहां डिफरेंस ऑफ a माइनस बी, तो a का डिफरेंस b के साथ। अब a माइनस बी के अंदर क्या होंगे, a माइनस बी के अंदर वो एलिमेंट होंगे जो सेट a के अंदर कंटेन है ओनली। तो सेट a के अंदर कंटेन किया गया है 1 और 2 है। देखो 3 यहां पर भी 3 यहां पर भी है, कॉमन एलिमेंट को रिजेक्ट करा देंगे। तो a माइनस बी की बात कर रहा हूं, तो a माइनस बी में वही एलिमेंट होंगे जो सेट a के अंदर कंटेन है सिर्फ ओनली। तो क्या है डिफरेंस ऑफ गिवन सेट a एंड b। अगर मान लीजिए आपको फाइंड आउट करना है b माइनस a, b का डिफरेंस a के साथ, तो वो अब की बार वो एलिमेंट लेंगे जो सिर्फ और सिर्फ b के अंदर कंटेन 4 और 5। तो ये क्या होगा b माइनस a और ये क्या होगा a माइनस b। क्लियर, डिफरेंस ऑफ सेट a गिवन टू सेट्स पर। तो मान लीजिए डिफरेंस ऑफ सेट a माइनस b आपने किया है, तो उस a में वही एलिमेंट राइट डाउन करोगे जो सिर्फ और सिर्फ a के अंदर कंटेन है। b माइनस a की बात कर रहे हैं तो सेट b के अंदर वो एलिमेंट जो ओनली b के अंदर कंटेन करा रहे हैं। तो ये क्या होगा डिफरेंस ऑफ सेट। मान लीजिए बात करते हैं बाई वेन डायग्राम, साथ साथ कर लेते हैं। चलो भाई, तो वेन डायग्राम के अंदर क्या होगा, मान लीजिए आपके पास ये तो हो गया आपके पास एक यूनिवर्सल सेट। क्लियर, ये एलिमेंट है सेट A के और ये एलिमेंट है सेट B के। ये 3 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 4 था, ये 5 था। ये क्या होगा सेट A और ये क्या है सेट B। मुझे क्या फाइंड आउट करना है A माइनस B। तो A माइनस B के लिए वेन डायग्राम क्या होगा डिफरेंस ऑफ सेट A माइनस B। तो सेट A के अंदर कंटेन वो सारे एलिमेंट सिर्फ ये वाला पोर्शन मींस इस लाइन से लेफ्ट हैंड का पोर्शन क्या रहेगा, a माइनस बी को रिप्रेजेंट कराएगा ये सारा a माइनस बी। ठीक है, अगर b माइनस ए चाहिए तो b माइनस ए के लिए क्या होगा, ये वाला पोर्शन होगा। ये क्या होगा b माइनस ए मींस सिंपल सी बातों के अंदर कहता हूं a माइनस बी, तो a के वो एलिमेंट तो सिर्फ और सिर्फ a के अंदर कंटेन करा रहे हैं। b माइनस ए मतलब वो एलिमेंट जो ओनली b के अंदर कंटेन कराएंगे। क्लियर भाई, ये तो क्या था डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्लियर, यहां तक बाय यूजिंग वेन डायग्राम एग्जांपल लिया, बहुत सारे एग्जांपल और भी ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट वन की बात करते हैं। चलो लास्ट वन क्या बचा आपके पास, ऑपरेशन ऑफ सेट पर हम बात करते हैं। चलो डिसजॉइंट सेट पर कर लेते हैं। चलो डिसजॉइंट सेट अब किसे कहेंगे हम डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट क्या होंगे, लेट a एंड b आर टू गिवन सेट। लेट a एंड b आर गिवन टू सेट्स। मैं कह रहा हूं a और b क्या आपके पास गिवन टू सेट। क्लियर, उसके बाद इफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, अगर दोनों का इंटरसेक्शन क्या है आपके पास 5 है, तो मैं क्या कहूंगा a एंड b आर डिसजॉइंट सेट। सो
A and B are disjoint sets, तो क्या होंगे A and B are disjoint set। फॉर एग्जांपल के लिए चलते हैं, चलो जनरल एग्जांपल देखा हम। मान लीजिए आप का कोई अकाउंट है किसी एक पर्टिकुलर बैंक के अंदर, मान लीजिए A का अकाउंट है और एक B का अकाउंट है। अगर कुछ ट्रांजैक्शन करनी, चाहे विड्रॉल या मान लीजिए आपने कोई विड्रॉल करना है किसी अमाउंट का, तो जो A का अकाउंट है वो A निकाल सकते हैं और जो B का है वो B कर सकते हैं। मीन्स इसमें कुछ दोनों के अंदर कुछ प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है कॉमन जो A और B करा सकते हैं। तो मान लीजिए वेन डायग्राम से समझाना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ से A सेट ये है, एक सेट ये है B, दोनों का कुछ एलिमेंट कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ A एंड B आर डिसजॉइंट सेट। एक ने आपने पढ़ा होगा, कभी सुना होगा A एंड B आर ज्वाइंट या ज्वाइंट अकाउंट है। ज्वाइंट अकाउंट के अंदर मान लीजिए विड्रॉल करना A भी कर सकता है और B भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी ट्रांजैक्शन पर। तो ये क्या होगा, मान लीजिए कुछ आपके पास कॉमन एलिमेंट है, तो इनको क्या कहेंगे हम, ज्वाइंट अकाउंट, ज्वाइंट सेट्स। और ये क्या कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। मतलब A इंटरसेक्शन 5 इज नॉट इक्वल टू 0 5, तो क्या कहेंगे, ज्वाइंट सेट, ज्वाइंट सेट्स। A एंड B आर ज्वाइंट सेट। और यहाँ क्या है, कुछ कॉमन नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर भाई। उसके बाद आता है, जैसे मान लीजिए लास्ट वन कर लेते हैं, चलो लास्ट वन की बात करते हैं, तो डिफरेंस ऑफ सेट हो गया, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट के अंदर क्या होंगे भाई, लास्ट वन टॉपिक आपके पास, लास्ट वन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट पर क्या डिफाइन कराएंगे। मान लीजिए आपके पास टू डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट A एंड B, मींस मैं कह दूं भाई A माइनस B, A डिफरेंस B और B डिफरेंस A हमने पढ़ा, दोनों का यूनियन, तो क्या रहेगा वो डिनोटेड बाय, मान लीजिए सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको डिनोट क्या करते हैं, A इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B, A सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं A और B। तो A सिमेट्रिक डिफरेंस क्या रहेगा, A माइनस B और यूनियन B माइनस A, तो ये क्या रहेगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट A एंड B। चलिए भाई यहाँ तक, तो ये क्या आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंट क्या करेंगे, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे A इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B, तो क्या होगा, X सच दैट, जो X है वो सच दैट X बिलोंग्स टू A माइनस B और X बिलोंग्स टू B माइनस A, वो क्या होगा आपके पास, A सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B। क्लियर भाई। यहाँ मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए बात करते हैं, मान लीजिए एक सेट है 1 2 3 4 5, एक सेट के अंदर 1 2 3 4 5, B सेट के अंदर एलिमेंट मान के चलते हैं, मान लीजिए B सेट के अंदर एलिमेंट है 2 5 8 और 9, तो सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर क्या रहेंगे, A माइनस B कराएंगे और B माइनस A और दोनों का यूनियन। तो बात करते हैं A माइनस B, A माइनस B के अंदर वो एलिमेंट जो और सिर्फ A के अंदर है, तो मैं कह सकता हूँ 1 3 और 4। और B माइनस A की बात करते हैं, तो B माइनस A के अंदर B के अंदर वही एलिमेंट सिर्फ 8 और 9, तो A सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B इज इक्वल टू दोनों का यूनियन 1 3 4 8 9, तो ये क्या होगा, A का सिमेट्रिक डिफरेंस B के साथ। तो ये सारा का सारा टॉपिक्स क्या थे आज हमने डिस्कस किए, ऑपरेशन ऑफ ए ऑन ए सेट, ठीक है। वेन डायग्राम क्या क्या पढ़ा है, अभी रिवाइज कर रहा हूं, वेन डायग्राम, ठीक है। उसके बाद बात की थी हमने यूनियन ऑफ ए सेट, उसके बाद की थी हमने प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स यूनियन, उसके बाद इंटरसेक्शन, उसकी प्रॉपर्टी, उसके बाद हमने किया था डिफरेंस ऑफ सेट, उसके बाद हमने किया था, उसके बाद डिस्कस क्या किया था डिसजॉइंट सेट, उसके बाद हमने किया था सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने ऑपरेशन ऑफ ए सेट के बारे में डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक जो इसकी प्रॉपर्टी है, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो एक्सरसाइज में यूज होंगी, उसके रिलेटेड जितने भी हमारे पास प्रॉपर्टीज गिवन 7 या 8 प्रॉपर्टीज गिवन उसको डिस्कस डिटेल से करेंगे। थैंक्स।